हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? तो आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे और व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम। तो आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और सुबह के टाइम पे मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने आलू गोभी को काट लिया था, फिर जीरे का तड़का लगा दिया है। तो जीरा चटकने के बाद फिर मैंने मिर्ची डाल दिया था, और मिर्ची चटकने के बाद फिर प्याज डाल दिया था। और प्याज को फ्राई हो जाने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी डाल दी है। तो उसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। तो अच्छे से मिला दूँगी, फिर कुछ देर तक इसी तरह से मैं पकने दूँगी। तो ढक के पका लूँगी। उसके बाद फिर इसमें मैं नमक हल्दी डालूँगी। तो देखिए अच्छे से मैंने मिला लिया है। उसके बाद इसमें नमक ऐड कर दूँगी और फिर हल्दी ऐड कर दूँगी। तो देखिए मैंने हल्दी डाल दिया है और इसे मैं अब अच्छे से मिला लूँगी। तो देखिए मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। फिर अच्छे से मिल जाने के बाद फिर मैं इसे ढक के रख दूँगी। फिर बीच बीच में इसको मैं चलाती रहूँगी। तो देखिए अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दे रही हूँ। तो मैं मसाले डाल दे रही हूँ और मसाले डालने के बाद फिर से इसे मैं अच्छी तरह से चला लूँगी और ढक के रख दूँगी। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है। सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इस तरह से आप बना के ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया था। तो टमाटर को भी मैं अच्छी तरह से मिला दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। कितनी यम्मी और टेस्टी बनी है। तो आज किचन में बहुत सारा काम है। तो मेरे पति देव जी ने पूरा काम बढ़ा दिया है। तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि क्या काम मेरा बढ़ा दिया है मेरे हस्बैंड जी ने। तो सबसे पहले मैं दाल बैठा देती हूँ कुकर में। तो मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया था, फिर कुकर में चढ़ा दिया है। तो नमक हल्दी डाल रही थी। तो एक तरफ हमारी दाल बनके तैयार हो रही है, तो एक तरफ मैं अब सफाई में लग गई हूँ। तो ये देखिए ये सामान रखने वाला जाली है। तो इसमें मैंने तेल की कटोरी रखी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जी कुछ निकाल रहे थे, तो बस सारा तेल ही गिर गया था रात को। तो अब रात को गिर गया था, तो मैंने कहा चलो सुबह साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड जी जल्दी जल्दी करते हैं, तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मेरा काम बढ़ जाता है। तो फिर अब साफ़ करना पड़ रहा है मुझे। तो सामान इसमें से मैं निकाल रही हूँ। तो इसमें प्लेटें हैं और कांच के गिलास वगैरह हैं। तो जैसे मेहमान आते हैं तो उसी में देती हूँ। तो देखिए सारा तेल गिराती हैं पन्नी पे। तो यही मुझे धोना है। तो मैं ऊपर नीचे दोनों का पन्नी साफ़ कर दे रही हूँ। तो दोनों मैंने सामान खाली करी है ऊपर नीचे से। तो मैंने पन्नी निकाल दिया है। तो अब मैंने धो के डाल दिया है। तो एक तरफ पन्नी सूख रही है, तो एक तरफ में अपना किचन का काम है। तो सब फिर यहाँ एक तरफ मैं प्लेटें सारी साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने अंदर इस तरह से अच्छे से साफ़ किया, गीला कपड़ा लेके फिर अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो मैं पूरा कोने कोने में सब मैंने सोचा कि अब साफ़ करी तो पूरा ही कोने कोने में से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो इस तरह से मैं सारा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो गीला कपड़ा भी ले लिया था ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर ये बाहर का भी साफ़ कर दिया है मैंने। तो इस तरह से हमारी जाली साफ़ हो गई थी। तो तब तक जाली साफ़ मैंने कर दिया, तब तक हमारा पन्नी भी सूख गया था। तो अब मैं इसे बिछा देती हूँ। बिछा के फिर जो मैंने प्लेटें और गिलास धोई हुई थी, तो मैं इसी टाइम में रख दे रही हूँ कि सामान सेट हो जाएगा। तो देखिए मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ पन्नी लगा दे रही हूँ और फिर सामान इसमें सेट कर दूँगी जो प्लेटें हैं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से लगा लिया। अब उसके बाद फिर मैं इसमें सामान रख दे रही हूँ। तो इसमें एक थैले में आटा है, तो बाजरे का आटा है, तो उसको रख दे रही हूँ। और फिर कटोरी, फिर प्लेटें हैं, कांच के गिलास है, तो सारी मैं सेट कर दूँगी। तो नीचे मैंने सारा सामान रख दिया है। तो अब मैं ऊपर रख दे रही हूँ। तो देखिए मैं ऊपर रख दे रही हूँ प्लेटें और गिलास। तो देखिए सारी प्लेटें सूख गई थी, मैंने धो दिया था। तो मैं एक एक करके सारी रख दे रही हूँ। और उसके बाद कांच की गिलास है वो रख दूँगी, और कप है वो सारे रख दूँगी। तो देखिए मेरा सारा सामान सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ रखे प्लेटें, कप है और कांच के गिलास है, और नीचे कुछ इस तरह से है, तो मैंने रख दिया है। उसके बाद ये एक डब्बा आटे का और एक डब्बा चावल का है, तो इसको भी मैं पोंछ दे रही हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से मैं पोंछ दूँगी।
तो इसे भी क्लीन कर दूँगी ताकि ये भी चमकता रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो डब्बे साफ़ रहते हैं तो देखने में अच्छे लगते हैं, तो इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं बाहर सारा कपड़ा फैला हुआ था तो उसको मैं उठा के रख दे रही हूँ। तो देखिए मैं सारा कपड़ा समेट के रख दे रही हूँ। तो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, तो गली में कुछ ना कुछ बेचने के लिए आते रहते हैं, तो उसको इग्नोर करिएगा आप सभी लोग। तो देखिए एक एक करके मैं सारे कपड़े समेट के फिर रख दूँगी पेटी में। तो बस कुछ इस तरह का मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है। और फिर तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ इस तरह से कपड़े सारे फैल जाते हैं। और फिर हस्बैंड जी का भी जैकेट है तो वो भी इसी पे रख देते हैं। तो बस वो सारा सामान फिर मैं समेट के रख रही हूँ। तो उसके बाद सामान समेट के रख लूँगी, पेटी में रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, तो किचन में गैस स्टोव है तो उसे क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद गैस को क्लीन करते रही हूँ और बर्तन भी धो लिए थे मैंने, तो अच्छे से मैं क्लीन कर दे रही हूँ। तो स्लेब वगैरह और गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और सारा अच्छे से स्लेब को भी साफ़ कर दूँगी सामान हटा हटा के। तो इस तरह से हमारा किचन का सारा काम हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी घर में। तो इस तरह से मैंने सारा सफाई कर दिया है और उसके बाद फिर मैंने साथ ही साथ खाना भी तैयार कर दिया था। तो मैं आप सभी को भी सब दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा सारा स्लैब अच्छे से साफ़ हो गया है और किचन भी अच्छे से साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगा लिया था किचन में और बाहर कमरे में भी। तो इस तरह से काम फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। और उसके बाद देखिए चावल और दाल मैंने साथ ही साथ तैयार कर लिए थे। तो देखिए हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं और दाल भी बन के तैयार हो चुका है। मैंने तड़का लगा दिया है और सब्ज़ी तो सुबह ही बन गई थी। तो इस तरह से खाना तैयार हो चुका है। उसके बाद हमारा गेहूं का ट्रंक है तो उसमें थोड़ा सा ही गेहूं था, तो फिर हस्बैंड जी उसे निकाल रहे थे, हस्बैंड जी और मम्मी जी। तो उसे निकाल रहे क्योंकि थोड़ा भारी भी था, तो दोनों जन मिलकर निकाल रहे हैं ताकि थोड़ा चाहे तो निकल जाएगा पूरा। तो उसे अच्छे से फटक के फिर उसे धूप में धो के डाल देंगे। तो बस निकाल रहे हैं। टेटरों को भी साफ़ किया गया तो देखिए धूल सा हो गया था। तो देखिए ये रहा गेहूँ, तो थोड़ा ही था तो निकल चुका है। उसके बाद फिर मम्मी जी फटक रहे हैं क्योंकि इसमें धूल मिट्टी ज़्यादा ही था, तो इसलिए मम्मी जी फटक रहे हैं। और मैं साग धोने के लिए आ गई हूँ नलके के पास। तो साग आया था कली में बेचने के लिए, तो मम्मी जी ने ख़रीदा। तो फिर मैं काट वोट के तो अब मैं धो के रख दे रही हूँ ताकि मुझे शाम को धोना नहीं पड़ेगा, तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं धो भी रही थी और कुछ मम्मी जी से बातें भी कर रही थी। तो साग में बहुत धूल मिट्टी था, तो इसलिए मैंने अभी अच्छे से काट ओट लिया और फिर मैंने कहा कि चलो अभी धो लेते क्योंकि धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही थी। तो मैंने कहा अभी धोएंगे तो आराम से हो जाएगा, फिर शाम के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने इसी टाइम काट लिया और फिर उसे मैं धो लेती हूँ। और नलके में पानी गिर रहा था तो अपने आप ही गिर रहा था, तो मैंने बाल्टी भी लगा दी है कि बाल्टी भी भरती रहेगी और जितनी बाल्टी खाली है तो मैं सारी भर दूँगी। तो देखिए एक बार फिर मैंने साग धो लिया, फिर मैंने नलका चढ़ा के फिर एक बाल्टी और ले लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा गिरा था तो फिर मैंने कहा कि चलो नलका चला लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 3-4 बार अच्छे से साग को धो लिया। तो आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। बाय बाय।